Hello student, myself Dr. Kavita Sharma. Today we will discuss about factors affecting enzyme activity. There are several factors that affect the speed of enzymes action, such as the concentration of the substrate, temperature, pH and the presence of inhibitors. First is temperature. Rising temperature generally speeds up a reaction and lowering temperature slow down a reaction. टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर लो करने पर एंजाइम एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाती है. हाउएवर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स कैन कोज एन एंजाइम टू लूज इट्स शेप एंड स्टॉप वर्किंग. बट स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई करने पर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाते हैं, उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है. इस वजह से उनका वर्किंग जो है फंक्शन स्टॉप हो जाता है. एक्चुअली एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से अटैच होता है, उनकी शेप ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, बाइंड होते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. बट अगर हाई टेम्परेचर होता है एंजाइम एक्टिविटी के दौरान तो उस टाइम क्या होता है, एंजाइम्स की जो शेप होती है वो डी नेचर हो जाती है, चेंज हो जाती है और सबस्ट्रेट वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है. इन ह्यूमन द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इस एक्टिविटी को हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है. बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्री. 40 डिग्री जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसके बाद भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है. Next is pH. Each enzyme has an optimum pH range. Changing the pH outside of this range will slow enzyme activity. हर एक एंजाइम जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर पीएच पर अपना वर्क करता है, फंक्शन करता है, तो उसके ज़्यादा होने या कम होने पर एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है. एक्सट्रीम पीएच वैल्यू कैन कॉज एंजाइम टू डीनेचर. अगेन वही ज़्यादा पीएच हो जाता है, पीएच वैल्यू जो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसमें फिर से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल स्टॉप. अगेन इस ग्राफ में भी वही है, जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन वो भी इंक्रीज होती है. बट एक पॉइंट के बाद ऑप्टिमम जो रेंज है पीएच की, उसके बाद अगर फिर भी पीएच इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगती है, डाउन होने लगती है. थर्ड वन इज एंजाइम कंसंट्रेशन. इंक्रीजिंग enzyme concentration will speed up the reaction as long as there is substrate available to bind to. enzyme concentration अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन भी स्पीड ऑफ रिएक्शन वो भी इंक्रीज होती है. एज लॉन्ग एज देयर सबस्ट्रेट अवेलेबल. जितना सबस्ट्रेट वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है और रिएक्शन तेज़ी से होती है. वंस ऑल ऑफ द सबस्ट्रेट इज बाउंड the reaction will no longer speed up since there will be nothing for additional enzyme to bind to. एक बार पूरा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाउंड हो जाता है तो उसके बाद फिर वहाँ पर एंजाइम से जो एक्सेस में प्रेजेंट है उस एंजाइम से और सबस्ट्रेट नहीं है बाउंड होने के लिए, तो वो जो रिएक्शन है वो बहुत लंबा नहीं चलती है, स्टॉप हो जाती है. तो एंजाइम कंसंट्रेशन जितनी है, अगेन वही जितना कंसंट्रेशन है तो एक पॉइंट तक जितना सबस्ट्रेट वहाँ प्रेजेंट है उतना तब तक जो है एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज रहती है. एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है. बट जहाँ पर ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर सबस्ट्रेट बाउंड हो चुका होता है पूरा एंजाइम से, तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टेबल हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती है. फोर्थ वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. अगेन वही इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर. इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन टू अ सर्टेन पॉइंट. सेम वही चीज़ है, या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जितना एंजाइम वहाँ अवेलेबल है उससे वो बाउंड होगा और रिएक्शन इंक्रीज होती है. वंस ऑल ऑफ द एंजाइम हैव बाउंड एनी सबस्ट्रेट इंक्रीज विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. एक बार पूरा सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से बाउंड हो जाता है, एंजाइम वहाँ नहीं है
तो जो एक्सेस में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, एज द अवेलेबल एंजाइम विल बी सबस्ट्रेट सैचुरेटेड एंड वर्किंग एट देयर मैक्सिमम रेट। इस का ग्राफ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, बट वही यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन जितना एंजाइम है और सबस्ट्रेट आपस में बाउंड हो गए, उसके बाद सबस्ट्रेट से एंजाइम बाउंड होने के लिए बाहर नहीं है, ख़त्म है, तो वो एक पॉइंट आ जाता है, उसके बाद जो रिएक्शन है वो स्टेबल हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, एक्चुअल में वहाँ पर आगे रिएक्शन नहीं होती है। फिफ्थ इज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मीन्स जो कि कोई भी एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, दे आर नॉन एज इनहिबिटर्स। Enzyme inhibitors are substances which alter the catalytic action of the enzymes and consequently slow down or in some cases stop catalyzing. Inhibitors क्या करते हैं? जो enzyme inhibitors हैं मतलब enzyme की एक्टिविटी को इनिबिट करेंगे, स्टॉप कर देंगे। एंजाइम्स एक्चुअली रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, और अगर उस रिएक्शन के दौरान वहाँ पर ऐसे कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, तो वो उस जो रिएक्शन है वो क्या होगी, स्लो डाउन हो जाती है या फिर स्टॉप भी हो जाती है। तो ये कारण हैं जो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को क्या क्या फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं? रेगुलेशन मीन्स एक्टिविटी को ऑन ऑफ करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और रिक्वायरमेंट। Process by which cells can turn on, turn off or modulate the activities of various metabolic pathways by regulating the activity of enzyme. एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करके हम चाहते हैं कि जो सेल के अंदर ही क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम एक्टिविटी होती है, तो जो सेल है वो उस एक्टिविटी को एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। कैसे करती हैं? इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन ऑर्डर टू रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल। एंजाइम एक्टिविटी को जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसको रेगुलेट करके एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। नीड्स एंड कंडीशन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल एंड चेंज इन इंडिविजुअल सेल ओवर टाइम। नीड्स एंड कंडीशन, एंजाइम एक्टिविटी की नीड्स क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है सेल टू सेल। हर सेल में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कंडीशन वो चेंज होती है, और एक पर्टिकुलर सेल में भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसकी नीड जो है वो भी चेंज हो जाती है। लाइक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, लाइक व्हेन वी टेक अ मील, हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उस टाइम हमारे जो स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स लाइक नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स। वहाँ पर इतनी एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती है जितनी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। बट वही एक्टिविटी टाइम पीरियड के बाद, वो भी खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद वो एक्टिविटी भी स्लो डाउन होती है। तो नीड्स एंड कंडीशंस वेरी फ्रॉम सेल टू सेल एंड चेंज इन इंडिविजुअल सेल्स ओवर टाइम। एंजाइम्स कैन बी रेगुलेटेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स दैट ईदर इंक्रीज और रिड्यूस देयर एक्टिविटी। एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। Molecules that increase the activity of an enzymes are called activators, while molecules that decrease the activity of an enzymes are called inhibitors. जो molecules की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे molecules भी होते हैं जो enzyme activity को decrease कर देते हैं या increase कर देते हैं। तो जो enzyme activity को increase करते हैं they are called activators, और जो उसको stop कर देते हैं they are called inhibitors. Now we discuss about first point, control of enzyme कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है और उस एक्टिविटी को स्टॉप किया जाता है या स्लो किया जाता है। रेगुलेटरी एंजाइम्स आर कॉमनली द फर्स्ट एंजाइम इन अ मल्टी एंजाइम सिस्टम। द प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द फर्स्ट एंजाइम इज द सबस्ट्रेट ऑफ second enzyme. So the cell can control the amount of resulting product by regulating the activity of the first enzyme of the pathway. एंजाइम की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके
मल्टी एंजाइम सिस्टम होते हैं, एक सेल में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम मिलकर एक पूरे प्रोसेस को एक पूरे रिएक्शन को ख़त्म करते हैं। ये पूरी रिएक्शन बहुत सारी एंजाइम्स के थ्रू कंप्लीट होती है। तो इसमें क्या होता है, जो एक एंजाइम के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट होता है। तो एंजाइम एक्टिविटी को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है उसको बाइंड किया जाता है या रिएक्शन, सो द सेल कैन कंट्रोल अमाउंट ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अमाउंट को कंट्रोल करके एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड इज एंजाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन। एंजाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? Enzymes are often compartmentalized, stored in a specific part of the cell when they do their job. For instance, in a particular organelle, cell organelle, enzymes actually उनको कंपार्टमेंट अलग अलग सेल्स होती है, अलग अलग सेल में अलग अलग फंक्शन होते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग फंक्शन होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सभी में। अब प्लांट्स की बात करते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो हर सेल के उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट से डिवाइड होते हैं। इस वजह से जो पर्टिकुलर एंजाइम को पर्टिकुलर सब्सटेंट वहाँ पर इजीली मिल जाता है। Compartmentalization means that enzymes needed for a specific process can be kept in the place where they act, ensuring they can find their substrate readily, don't damage the cell, and have the right microenvironment to work cell. एक पर्टिकुलर सेल में एक एंजाइम है, वहीं उसका सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो वर्क जो है वो फंक्शन कंट्रोल में भी रहता है और इजीली कंप्लीट भी होता है। Third is covalent modification. Covalent modification are enzyme catalyze alternation of synthesized protein and include the addition or removal of chemical groups. For example, phosphorylation is a covalent modification that control the activity of enzymes and other proteins. Phosphorylation means इसमें एडिशन हो रहा है केमिकल ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है। Fourth is feedback inhibitors. Feedback inhibitors. In some multi-enzyme pathways, the regulatory enzyme is specially inhibited by the end product of the pathways whenever the concentration of the end product exceed the cell requirement. In feedback inhibition, binding of the end product to the allosteric site should slow down or stop the enzyme's activity so that little or no new end product is produced. एक्चुअली जब एंजाइम की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगती है, जितना कि सेल को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एंड प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, तो क्या होता है उस केस में फीडबैक इनहिबिटर आते हैं। फीडबैक मतलब जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं या एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच हो जाते हैं। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? एंजाइम की हम जानते हैं कि एक होती है एक्टिव साइट जिससे कि वो सबस्ट्रेट से बॉन्ड होता है, उसके अपोजिट साइड में होती है एलोस्टेरिक साइट जहाँ पर कि इनहिबिटर्स या एक्टिवेटर्स जो भी होते हैं आकर बाउंड हो जाते हैं, जिससे कि इसकी एक्टिविटी इफेक्ट होती है, स्लो डाउन हो जाती है। प्रमोटर होंगे तो वो उसको प्रमोट करते हैं, इसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। इनहिबिटर्स होंगे तो वो इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं। इस तरह से वो एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। व्हेन लेवल ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ड्रॉप द एंजाइम विल एनकाउंटर फ्यूअर पार्टिकल ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड इट्स एक्टिविटी विल इंक्रीज अगेन। इसी तरह से इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाता है, इससे वो रिमूव होने लगते हैं एंड प्रोडक्ट्स, तो इसकी एक्टिविटी फिर से इंक्रीज़ हो जाती है। एक्टिविटी को स्लो डाउन करना होता है तो इसकी एलोस्टेरिक साइट पर आकर एंड प्रोडक्ट्स बाइंड हो जाते हैं। ये था जो एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। थैंक यू।